और ये समझ में नहीं आ रहा मेरी तो। चले जाओ। यहाँ की बहुत बड़ी गलती की है तुमने, परेशान कर दिया है तुमने हमें। भागो यार, भागो। चले जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। चले जाओ। लगता है बहुत पता। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? रुको रुको रुको, अरे कहाँ भाग रहे? शाबाश छात्रों, शाबाश। आप सभी के लिए प्रशंसा ताल बजाई जाए। और इन्हें पकड़ने में आपने जो एकता दिखाई है भैया जी, वो औसम थी। अरे पर स्वयं विचार कीजिए, ये तो बेहोश हो गया। अपना तो प्लान यही था कि ये डर के मारे सब कुछ सच सच बोलेगा। बोलेंगे, अवश्य बोलेंगे प्रिंसी सर। आप इन्हें तुरंत ही प्रिंसी सर के कक्ष में लेकर जाइए। और प्रिंसी सर, आप शीघ्र ही अभिमन्यु ब्रो को फोन करके यहाँ बुलाइए उन्हें। ओके। आओ, उठाओ बे, उठाओ। अरे एक मिनट। अरे स्वयं विचार कीजिए, ये जलने की बदबू कहां से आ रही है? प्रतीत होता है कमरे में फिर से आग लग गई। अरे आग? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम जाते हैं, आग को बुझा कर आते हैं। तब तक आप सभी इन्हें प्रिंसी सर के कक्ष में ले गए। चलते हैं, चलिए। स्वयं बुझा लेंगे, कौन बताएगा? फूंक मार के बुझा लेंगे। अरे बड़ी आग लगी, अकेले कैसे बुझा लेंगे? ढोलक पुत्र, वो यम है, कुछ भी कर सकते हैं। हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। अग्नि देवता को शांत करने के लिए कृपया जल वर्षा भेजें। प्रणाम महाराज। शीघ्र आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बादल को। आज्ञा दीजिए, कहाँ बरसना है हमें? चलिए चलते हैं अग्नि देवता के पास। आओ बादल पुत्र, अग्निदेव को शांत कर। महाराज।
देखिए, मार बोरी तेरे ला के पटक दिया इसको यहाँ पे। अरे स्वयं विचार कीजिए, ये सब तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो अपने कॉलेज की चिंता हो रही है। पता नहीं ये आग बुझी होगी कि नहीं। प्रिंसिस सर, आप निश्चिंत रहिए, आग बुझ गई। आप निराश नहीं करते। मिस्टर सक्सेना, मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया? और ये लोग ऐसे क्यों हैं? और ये कौन है? इसका जवाब हम नहीं, ये सर जी देंगे। शिखापुत्री, जगाइए। जी मम्मी। अरे ऐसे ना होगा ये, इसको क्या है मामा जी के स्टाइल में जगाना पड़ेगा। कौन है ये? पूछने कौन है ये? अपना आइडेंटिटी कार्ड खुद दिखा दो या फिर हम दिखाएं? नहीं नहीं, मैं बताता हूं। आदित्य, तुम? ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? पापा, वो मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली भूत प्रेत की वो सारी झूठी कहानियां मैं ही बना रहा था, क्योंकि मैं इस कॉलेज की जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलना चाहता था। पर मुझे पता था आप इसके लिए कभी आने ही कहेंगे, इसीलिए शंकर को पैसे देकर मैंने यह चाल चली। चलो। सर ये पैसे? सर बात पैसों की नहीं है, वो कॉलेज मेरी रोजी रोटी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। करना तो पड़ेगा शंकर, वरना ये नौकरी भी जाएगी और पैसे भी। कमरे को लेकर अफवाहें तो पहले से ही फैली हुई थी। वो कमरा हमारे पूर्वजों ने खजाना रखने के लिए बनवाया था। खजाना तो रहा नहीं, केवल अफवाहें। और उन्हीं अफवाहों के सहारे मैंने अपने फायदे के लिए उन कहानियों को बुनना शुरू कर दिया। शंकर की मदद से तरह तरह से सबको डराया और ऐसा पाउडर ढूंढ निकाला जिसमें थोड़ी सी रगड़ लगने से ही तुरंत आग लग सके। ऐसे इंक से ऐसे ऐसे मैसेज लिखे जो सूखते ही अपने आप गायब हो गए। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने सिर्फ बिंदु मैडम की क्यों इतनी बड़ी तस्वीर बनाई? बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। मुझे माफ कर दीजिए बड़ी बिंदु मैम, गलती मेरी थी। मुझे और कोई फोटो मिली नहीं रानी देवी बनाने के लिए। बड़ी बिंदु मैम को रानी देवी बनाना भी हमारे लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि उससे लोगों का ध्यान जादुई चीजों से हटकर सीधे बिंदु मैम पर आ गया। ये तो एक बात बताइए ब्रो, आपने वहां प्रिंसी सर का नाम क्यों लिखवाया? सर वो इसलिए कि अगर फोटो पकड़ी जाए तो किसी का शक हम पर न जाए। प्रिंसिपल, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे अब हमें सब बात समझ में आ गई, सिवाय एक बात छोड़कर। जो बात ये है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बड़ी बिंदु मैडम की डुप्लीकेट कहां से आ गई और वो आर पार कैसे हो गई थी? अरे हमारे आर पार, दीवार के आर पार, वो कैसे? दरअसल वो डुप्लीकेट नहीं, वो 3D होलोग्राफी है। अमेरिका में मेरा उसी चीज का बिजनेस है। वो जस्ट एक इमेज है, कंप्यूटर से बनाई हुई। शंकर, हाँ, हम ये मशीन भी यही छुपा के रखते थे, जिससे कि अगर किसी को शक हो तो प्रिंसिपल सर के ऊपर।
देखा था, देखा आपने, देखा, झूठ बोल रहे थे हम। मामा जी झूठी नहीं बोलते कभी, देखिए गई। अद्भुत प्रभु, मशीन से बोलता हुआ मनुष्य भी बना दिया। अद्भुत नहीं है चित्रगुप्त जी, ये तो विज्ञान का बहुत ही अनुचित और बहुत ही विचित्र उपयोग है। अरे क्या अद्भुत अद्भुत, कुछ पढ़ लिख गए होते ना तो आज साइंटिस्ट होते, साइंटिस्ट। अद्भुत अद्भुत। इसीलिए कहते हैं बबलूक पापा कि लालच बुरी बला है। अब आप सब समझ गए होंगे, जो आप सब भयभीत हो रहे थे वो दरअसल आपका वहम था। भय मनुष्यों के भीतर छिपा होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे अपने आप पर हावी होने देते हैं या फिर उससे लड़ाई करके उस पर विजय हासिल करके निडर बन जाते हैं, जैसे अब आप सब बन चुके हैं। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। तुम इतना गिर जाओगे लालच में, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कल के सभी न्यूज़पेपर्स में मेरे बेटे के नाम के साथ सच्चाई छपेगी, उसके बाद ही इस कॉलेज का नाम ठीक हो पाएगा। और हाँ सर, सबूत वबूत की चिंता ना करना आप। मामा जी ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है इसमें। क्या है, मामा जी आजकल बहुत ज्यादा मॉडर्न हो रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है, ऑसम लालू सिंह जी। आप सब लोग इस कॉलेज की असली कमाई हैं। यम जी, चित्रगुप्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मोनिका जी और बिंदु जी, आपका भी धन्यवाद। मुझे लगता है आप बड़ी बिंदु को थैंक यू बोलना चाहते हैं ना? जी, बड़ी बिंदु बहन को थैंक। प्रभु, इतना सब हुआ किंतु ये बड़ी पे ही अटकी हुई है। गुप्ता जी, मैंने सुन लिया। अखबार में बड़े बड़े शब्दों में छप गया है कि डिसेंट कॉलेज की जो छवि है बहुत ज्यादा डिसेंट है। इससे अच्छा डिसेंट कॉलेज कुछ नहीं है। और रही बात भूत भूत की, तो भाई कोई भूत भूत नहीं है यहाँ पे। सब कुछ हो गया बिल्कुल एकदम क्लीन चिट। भैया जी, हाँ। कब से मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बोलो। भैया जी, क्या जच रहे हो शर्ट में आप? देखो ऐसा है, मामा जी ने कहा कि तुम भी अब अपनी छवि एकदम डिसेंट बना लो यार। मामा जी ने कहा कि भाई शॉपिंग कर लो, भैया जी ने शॉपिंग कर ली, तो बस आज हम पहनकर आ गए आज ये सब। भैया जी, हाँ। फर्स्ट टाइम आप बड़ी डिसेंट लग रहे हो आप। अरे और तो और बजाओ, इतना जोर से बजाओ कि बस दिल खुश हो जाए। हमें कुछ नहीं सुनना है यार, बस बहुत दिल खुश हो गया हमारा। बजाते रहो। दूसरा म्यूजिशियन कौन आ गया हमारे मुकाबले में, हमारे इलाके में? भैया जी, आपके होते हुए। अरे ढोलक वो छोड़ो, उसके पीछे देखो, तुम्हारी मोनिका भाभी मैम आ रही हैं और उनके हाथ के अंदर वरमाला है। बस आज ऐसा लग रहा है कि जैसे बस मामा जी का स्वयंवर ही होने वाला है यार। मतलब पूरे शरीर में ऐसी गुदगुदी सी हो रही है ना कि बस क्या बताएं। मतलब समझ पा रहे हो तुम आज क्या होने वाला है? भैया जी, हो सकता है भूतों के सामने आपकी बहादुरी ने इनका दिल बाय बाय कर लिया हो। भैया जी, बात नहीं हो रहा कि आज स्वयंवर है हमारा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, वो इधर ही आ रही है, इस तरफ बढ़ रही है। भैया जी, अब कुछ मत सोचिए, कुछ मत सोचिए, कुछ मत बोलिए, बस मामा जी के गले में आप वरमाला डाल दीजिए। मामा जी जो है इस माला को कबूल करने के लिए बुलबुला रहे हैं। अरे बड़ी बिंदु मैम, आप भी लिया है वरमाला? भैया जी, अब जो रहे मैम, हमको तो बताइए। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मामा जी आज, बताइए क्यों हंस रहे हैं आप? भैया जी, आपने ऐसा कौन सा कमाल का काम किया है जो ये माला हम आपको पहनाएं? अरे मैडम,
आज तक मामा जी कमाली तो करते हैं जिंदगी में, और आज भी कमाली करेंगे। देखिए भैया जी के नाम का मतलब ही है कमाल। भैया जी, लालू का मतलब कमाल होता है क्या? हाँ। वैसे भी ये माला आपके लिए नहीं है, मेरे हमारे यम जी के लिए। क्योंकि यम जी और चित्रगुप्त जी ने हमारी कॉलेज का नाम खराब होने से बचाया है, इसलिए प्रिंसिपल सर ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हम उनका वेलकम करें, और उसके लिए हम ये रिहर्सल कर रहे हैं। ओके? और आप सब लोग ने जो भी किया परफेक्ट किया, ऐसे ही करना जब यम सर आए। ओके? मोनिका मैम, यम सर आ गए। शू शू। मोनिका जी, ये हार आपने हमारे गले में क्यों डाल दिया? यम सर, ये आपके सम्मान के लिए, क्योंकि आप दोनों ने हमारे कॉलेज का नाम खराब होने से बचाया। अद्भुत, किंतु इसका श्रेय हम अकेले नहीं ले सकते हैं। इसमें आप सभी का हाथ है, ये आप सभी को पहननी चाहिए। आप यम जी रहने दीजिए ना प्लीज। मैंने बड़े प्यार से ये माला आपके लिए मंगवाई है और डाली भी है। अगर आप ये माला निकालेंगे ना तो मैं चली जाऊं। प्रभु, मोनिका जी कह रही है तो पहने रखिए, वरना वो चली जाएगी। और ये सब आपकी जीत है, तो आप सबके लिए प्रशंसा ताल। भैया जी, स्वयंवर वाली फीलिंग तो आपको आ रही थी, लेकिन माला तो यम सर के गले में पड़ गई। चीटिंग हुई ना ये तो। जी प्रभु, जब मनुष्य बहुत खुश हो जाते हैं ना, तो हिप हिप हुर्रे चिल्लाते हैं। अच्छा, हाँ, हम भी अत्यंत प्रसन्न हैं, हम भी करते हैं जी। प्रभु प्रभु, दो बार ही हुर्र, ही हुर्र। और मेरे मामा जी वर्ल्ड के बेस्ट मामा जी है। भैया जी, पीला मुकुट, पीली माला, अरे कितने जच रहे हैं हम जी। अबे चुप बे, एक बात बोल देते हैं ढोलकम, वर्ल्ड में अगर कोई बेस्ट मामा है ना, हमारे मामा जी हैं वो। ये बात तुम सोने के अक्षरों में हमसे लिखवा लो आज की तारीख में। और दूसरी बात, अगर आज तक कोई माला बनी है ना, तो मामा जी के गले के लिए बनी। बस बात जो ये हुआ है ना, इससे हम इतने ज्यादा तमतमा रहे हैं, इतने ज्यादा तमतमा रहे हैं, ये समझ लो कि बेटा भूचाल आने वाला है। भूचाल समझते हो?